सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 8 आत्मा का उद्धार कैसे करें, ऑडियो 2। कल गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि आत्मशोधन का श्री गणेश कहाँ से होगा, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात गुरुदेव ने बताई थी कि सारी समस्याओं की मूल जड़ एक ही है कि हमें अपने अंदर कोई विकार दिखाई नहीं देता। हमें लगता है हम परफेक्ट हैं और बाकी दुनिया में ही सारी प्रॉब्लम्स हैं और इससे हमारी लाइफ में समस्या है। तो आइए उस गुरु तत्व का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने भीतर निष्पक्ष भाव से जा सकें और अपने भीतर की बुराइयों को देख सकें, और जो भी समस्याएं, जो भी परिस्थितियां हमें लगता है कि हमारे विपरीत हैं या कुछ लोग विपरीत रोल प्ले कर रहे हैं, हम समझ सकें कि वो परमात्मा की लीला है, वो अपनी लीला कर रहे हैं और ये सब हमें सिखाने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, और उन सब के लिए हमारे मन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हो। तो इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। स्कूली शिक्षा के मूल्य पर कई व्यक्तियों को ऊंची नौकरी मिल जाती है। पूंजी होने पर ब्याज भाड़े से या किसी ढर्रे के व्यापार को अपनाए रहने से धन कमाते रहना भी सरल हो जाता है। शरीर और मस्तिष्क की अच्छी बनावट होने से सुंदरता, चतुरता एवं कला कौशल में निपुणता मिल जाती है। संयोग एवं परिस्थितियां भी किसी को सम्मानास्पद स्थिति में ले जाकर बैठा देती हैं। इन माध्यमों से कितने ही लोग बड़े माने जाते हैं और सफलता का गर्व गौरव अनुभव करते हैं, पर यह सारे आधार बाहरी दिखावा मात्र हैं। संयोगवश या दुर्भाग्य से किसी कारण ये परिस्थितियां बदल जाएं और सम्मान सौभाग्य छिन जाए तो ऐसे व्यक्ति सर्वथा निस्तेज और दीनहीन दिखाई देंगे। अपने निज के सद्गुण ना होने और परिस्थितियों के आधार पर बड़े बनने रहने वाले व्यक्तियों को ही राजा से रंक और अमीर से भिखारी होते देखा जाता है। जिसमें अपने गुण होंगे वह गई गुजरी परिस्थितियों में भी अपने लिए रास्ता निकालेगा और नरक में जाएगा तो वहां भी जमादार बनकर रहेगा। अब गुरुदेव यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि कई बार हम आसपास अपने लोगों को देखते हैं कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, रुपया है, और या फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत सुंदर है या कोई कला कौशल है, लेकिन अगर वो सब कुछ अंदर से नहीं आ रहा और वो सब कुछ बाहर का है, बोरोड है, और उससे आप रुपया पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, भाई डेस्टिनी है, भाग्य अच्छा है, उसकी वजह से बहुत ऊंचाई पे बैठे हैं, बहुत ऊंची पोस्ट में है, लेकिन भाग्य कब पलट जाए क्या पता, भाग्य की चाबी कब निकल जाए। तो अगर उस समय अपने भीतर मनोबल नहीं है, अपने भीतर कोई गुण नहीं है, कौन से गुण? आत्मा के मूल गुण जो होते हैं, जो प्रेम है, करुणा है, संवेदना है, दैवीय गुण जिन्हें कहते हैं, जिसकी वजह से मानव के अंदर मानवता है, ऐसा कहा जाता है। अगर वो वाले गुण नहीं है तो फिर उन परिस्थितियों में दीनहीन बन जाएंगे हमें कुछ समझ नहीं आएगा। और जिसमें वो गुण है वो नरक में भी जाएगा तो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। उसके लिए परिस्थितियों का ऊपर नीचे होना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको दुखी परिस्थितियां उस इंसान को दुखी नहीं कर सकती जिसके भीतर वो देव्य गुण जागृत हो चुके हैं। आगे गुरुदेव अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं। सरकारी ऊंचों पदों पर काम करने वाले व्यक्ति जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनमें से कितने ही मौत के दिन पूरे करते हुए शेष जीवन नीरस, निस्तेज और निकम्मा ही व्यतीत करते हैं। पद ने इन्हें जो गौरव दिया वह पद छिनते ही चला गया। व्यक्तिगत सद्गुणों के अभाव में अब वे एकदम निकम्मे, निरर्थक मनुष्य की तरह बने हुए रहते हैं जिनकी कहीं कोई पूजा नहीं। किंतु यदि उनमें व्यक्तिगत सद्गुण होते तो वे सेवानिवृत्त होकर भी अपनी स्वतंत्र प्रतिभा के आधार पर जहां भी रहते अपनी नवीन चेतना उत्पन्न करते। तो गुरुदेव और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, ये केवल मात्र एग्जाम्पल है समझाने के लिए, और आपने वहां पर जॉब करी तो रोबोटिक तरीके से जॉब करते जा रहे हैं, जो काम किया वो पूरा कर दिया, तो जॉब का समय कभी ना कभी तो पूरा होगा। अगर उस जॉब के समय में मानवता के गुणों के साथ लोगों से तालमेल नहीं बिठाया और मानवता के साथ काम नहीं किया, अच्छे काम नहीं किए, तो जब आप रिटायर हो जाओगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, फिर खत्म, और फिर हम दीनहीन फील करने लगते हैं। लेकिन अगर हमने जॉब के टाइम अपने सद्गुणों के साथ अपना सोशल सर्किट क्रिएट किया, लोगों की सेवा करी और सरकारी जॉब का लाभ ना उठाया, तो जब हमारी जॉब प्राइवेट जब नौकरी चली जाएगी, मतलब रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी हमारे अंदर वो प्रतिभा है, हमारे अंदर वो देव्य गुण है, तो और क्योंकि देव्य गुण होंगे तो आप भीतर से प्रेम बरसाओगे, आप हाई रेडिएशन रेडिएट करोगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे, तो आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, तो आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहोगे। प्राचीन काल में वानप्रस्थी और सन्यासी लोग गृह त्याग देने के पश्चात भी समाज की असाधारण सेवा करते थे, पर आज तो लाखों साधु महात्मा समाज के लिए बहिर्भूत होकर निरर्थक जीवन बिताते हैं। इसका एकमात्र कारण इतना ही होता है कि उनमें अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से वे पिछड़े हुए या अविकसित होते हैं। ऐसी दशा में जब तक वे गृहस्थ
कि किसी ढर्रे में फिट थे तब तक कुछ काम के भी थे, पर वे साधन न रहने से एकाकी विरक्त जीवन में उन्हें शून्यता के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम भगवान का काम करेंगे और इसलिए हम अपना गृहस्थ आश्रम त्याग रहे हैं अपनी, तो एक्चुअली हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। आपका मन नहीं लग रहा का मतलब ये थोड़ा ना कि आप गृहस्थ आश्रम छोड़ दोगे, पत्नी और बच्चे को 20 मझधार में छोड़ के चले जाओगे कि हमको अपनी साधना करनी है। ये कोई साधना नहीं हुई। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि कर लो, ऐसा करने में भी क्या हो जाएगा, कर लोगे, घूमते फिरोगे और फिर खालीपन, शून्यता, और फिर और ज़्यादा वज्रपात होगा, भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि सबके साथ परमात्मा है। तो अगर जैसा कर्म होगा वैसा फल तो मिलेगा ही, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो अभी भी जाग जाएं, सचेत हो जाएं, वो इम्पॉर्टेंट है कि हम सचेत हो जाएं। आगे, प्रगति की जड़ व्यक्तित्व को विकसित करने वाले सद्गुणों की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रगति की जड़, हमारी प्रगति किसका का आधार क्या है? 2 आधार गुरुदेव बता रहे हैं। सद्गुण, कौन से वाले सद्गुण? जिनसे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे सद्गुण। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये सद्गुण क्या है हमें पता है, गुरुदेव कई बार हमें पूरे वाग्मय में हमें मानवीय देवीय गुणों के बारे में समझा चुके हैं कि अपने अंतःकरण में प्रेम होना चाहिए, सबसे बड़ा सद्गुण तो यही है, और अपने भीतर के दोषों को देखकर उन पर काम कर सकें। तो गुरुदेव हर तरीके से हम ये समझा चुके हैं। वह जितनी ही अधिक होगी उतना ही व्यक्ति सुदृढ़ या उपयोगी हो सकेगा। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में रहेगा वहीं अपनी उपयोगिता और आवश्यकता देख सकता है। हर स्थिति में उनका स्वागत और सम्मान होता है। अंधे, अपाहिज और दरिद्रों में भी कितने ऐसे लोग होते हैं जिनकी समीपता को लोग अपना सौभाग्य समझते हैं। इसके विपरीत कितने ही साधन संपन्न लोगों से वे मन ही मन घोर घृणा करते हैं, जो निरंतर उससे लाभ उठाते रहें। सद्गुणों का जादू वह है जिसकी प्रशंसा शत्रु को भी करनी पड़ती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं बॉडी कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अंधे हैं, अगर हम अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, कोई भी समस्या है ना, लेकिन आत्मा में सद्गुण है, प्रकाशित हैं, तो भी लोग हमारी वैल्यू करेंगे, क्योंकि हम लोगों को वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे जो कंट्रीब्यूट करने हम इस पृथ्वी पर आए हैं। हम इस पृथ्वी पर आए तो कोई तो कारण है, हम कंट्रीब्यूट करने आए हैं समाज को अपने आत्मनिर्माण के थ्रू, अपनी रेडिएशंस के थ्रू, प्रेम के थ्रू कंट्रीब्यूट। तो फिर अगर हमारे पास हमारा बहुत रूप रंग अच्छा नहीं है, हम बहुत सुंदर भी नहीं है, स्टिल आप, क्योंकि एक आप सद्भावना को कंट्रीब्यूट कर रहे हो दूसरे के जीवन में, तो आपकी वैल्यू है। लेकिन बहुत सारा पैसा है और उसके बाद भी हमारा भाव पवित्र नहीं है, इंटेंशन प्योर नहीं है, तो मन ही मन लोग हो सकता है पैसे के चक्कर में आपको ऊपर सम्मान दे, लेकिन अंतःकरण में आपके लिए हैप्पीनेस रेडिएट नहीं करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं सद्गुण वह जादू है। सद्गुण अगर आपके अंदर है तो आपका जो शत्रु है वो भी आपकी प्रशंसा करेगा कि भैया मानना पड़ेगा, है ना, मानना पड़ेगा। परिस्थिति कैसी भी आए निकाल के ले जाता है सामने वाला, ऐसा होता है ना, हम अपने आप ही करते हैं। किसने कितनी उन्नति की, इसकी सच्ची कसौटी यह है कि उस मनुष्य के दृष्टिकोण और स्वभाव में कितना परिष्कार हुआ। किसकी बाह्य स्थिति को देखकर उसकी उन्नति और अवनति का अंदाजा नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है, गुरुदेव कह रहे हैं, क्लियर धारणाएं मत बनाओ, किसी के बारे में कोई इमेज क्रिएट मत करो केवल बाहर का आवरण देख के। हम अंदर का जीवन नहीं जानते, बाहर के आवरण से ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने मन में एक इमेज क्रिएट कर लें। कितने ही बेवकूफ़ और बदतमीज आदमी परिस्थितियों के कारण शहंशाह बने होते हैं। कितने ही लुच्चे लफंगे षड्यंत्रों के बल पर सम्मान के स्थान पर अधिकार जमाए बैठे रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्म का क ख ग घ भी सीखना बाकी है, धर्म गुरु के पद पर पूछते देखे जाते हैं। अब कोई इमेज क्रिएट मत करना, गुरुदेव हमें समझाने के लिए कह रहे हैं। अगर ये सब पढ़ के आपके मन में कोई इमेज आ रही है तो अपने भीतर जाना है हमें और दोष देखना है कि ये दोष है ना, कि गुरुदेव समझाने के लिए कुछ कह रहे हैं और हमने किसी के लिए अपने मन में अंदाजे बना लिए और अयोग्यताओं से भरे रहते भी सुयोगियों पर हुकूमत चलाते हैं। इस विडंबना के रहते हुए भी व्यक्तित्व के विकास का, सुसंस्कारिता का और श्रेष्ठता का मूल्य किसी प्रकार कम नहीं होता। वह जहाँ जहाँ कहीं भी होगा अपना प्रकाश फैल रहा होगा। गई गुजरी परिस्थितियों में भी उसने अपने उत्कृष्ट दृष्टिकोण के कारण उस छोटे से क्षेत्र में एक नए स्वर्ग की रचना कर रखी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रकाश पूरी दुनिया में फैले, आपके आसपास के लोग भी अगर आपकी भावनाओं से परिवर्तित हो रहे हैं, उनके भीतर एक बदलाव आ रहा है, और यहाँ काउंट नहीं देखना कि कितनों के भीतर आया, सबसे पहले तो अपना दिया जागृत हो जाए, अपने अंदर चेक करना है। तो ये जो ऊपर गुरुदेव ने बात बोली, तो अपने अंदर देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि हम भी ऐसा ही बिहेव कर रहे हो कि हमारी भीतर के गुण तो जागृत है नहीं, और बाहर जाके कभी यज्ञ कराना, कभी जो है
कोई काम करना, कभी लोगों को जाके समझाना, बांटना, और भीतर खोखले तो नहीं है, ये अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। हम सभी को इसको चेक करने की ज़रूरत है बार बार कि हम कहाँ हैं। जब भी हम कोई स्वाध्याय करते हैं, वो स्वाध्याय केवल हमारे लिए होता है, हमारी आत्मा के परिष्कार के लिए होता है। और हमेशा हर सेंटेंस पे यही चेक करना चाहिए कि ये जो अवगुण बताया जा रहा है कहीं ये मेरे भीतर तो नहीं है। और अगर आपको आंसर मिल रहा है हाँ, तो एक चेक लगाइए और फिर उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, सिंपल। और अगर नहीं है तो भला गुरुदेव को धन्यवाद बोल दिए, गुरु तत्व को धन्यवाद बोलिए, भगवान को धन्यवाद बोलिए, क्योंकि केवल कृपा से वो धुला है, कृपा से वो नहीं है। और कब आ जाएगा ये पता नहीं है, आइडिया ही नहीं है, इस पल तक नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच भगवान जी। अगले पल आ ना जाए उसके लिए उनके चरणों में शीश नवा दीजिए। आगे, मानवीय स्वभाव की श्रेष्ठता गुलाब के फूल की तरह महकती है। उसे मनुष्य ही नहीं, भौरे, तितली और छोटे नासमझ कीड़े मकोड़े तक पसंद करते हैं। तो हम अपने भीतर वो श्रेष्ठता लाएं कि हमारी खुशबू सब जगह फैले, लेकिन इसलिए न लाएं कि हमारी खुशबू फैले। श्रेष्ठता आएगी तो खुशबू अपने आप फैलेगी, लेकिन अगर खुशबू के फैलने की इच्छा से कार्य कर रहे हैं तो अहंकार को पोषण मिल सकता है। बाहरी उन्नति की जितनी चिंता की जाती है उतनी ही भीतरी उन्नति के बारे में की जाए तो मनुष्य दोहरा लाभ उठा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो वह ऊंचा उठेगा ही साथ लौकिक सम्मान एवं भौतिक सफलताओं की दृष्टि से भी पीछे ना रहेगा। किंतु यदि आंतरिक उन्नति को गया बीता रखा जाए और बाहरी उन्नति के लिए ही निरंतर दौड़ धूप होती रहे तो कुछ साधन सामग्री भले ही इकट्ठी कर ली जाए पर उसमें से कुछ भी शांति ना मिलेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोगों को अपना आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन का बैलेंस क्रिएट करके चलना है। और आध्यात्मिक उन्नति अगर हो गई तो बाहर वाली अपने आप हो जाएगी। बर्तन अगर बाहर अंदर से गंदा है उसको साफ कर लो, तो बाहर अगर थोड़ी बहुत गंदगी है तो साफ करके उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बर्तन को केवल बाहर से चमकाया और अंदर से उसमें कूड़ा लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, तो क्या उसे कोई इस्तेमाल करेगा? क्या वो किसी के यूज़ का है? बाहर से देखने में एकदम चमक रहा है, दूर से देखे चांदी चमक रही है, पास जाके देखा तो गिलास में तो बहुत सारा गंदगी, उसमें पानी पी लेंगे क्या हम? बिल्कुल भी नहीं पिएंगे, है ना। तो ऐसे ही अपने आप को एक बर्तन मानते हैं जो बाहर से तो हम रोज नहा लिए, धो लिए, कपड़े अच्छे पहन लिए, चमका लिया खुद को, अंदर का क्या, उसे कैसे साफ करेंगे? और इसी सफाई के लिए उपासना जरूरी है, साधना जरूरी है। गुरुदेव ने हर पल बोला उपासना साधना हो गई तो आराधना अपने आप बन जाएगी। आगे, कई धनीमानी और बड़े कारोबारी व्यक्ति सामान्य स्तर के लोगों की अपेक्षा अधिक चिंतित और दुखी देखे जाते हैं। कारण यही है, कार्य विस्तार के साथ उनकी उलझनें तो बढ़ती हैं पर उन्हें सुलझाने का उचित दृष्टिकोण न होने से उन्हें अधिक उद्विग्न रहना पड़ता है। तो क्योंकि अपना कार्यभार बढ़ा लिया, उलझनें आएंगी जब ज़्यादा करेंगे और भीतर की शक्ति जागृत नहीं है, भीतर आत्मा का प्रकाश प्रकाशित नहीं है, तो समस्याओं का समाधान मिलेगा कहाँ से? सारी समस्याओं का समाधान तो अंदर ही है। तो कितना भी आप कार्य कर रहे हो, कितना भी आप कार्य क्षेत्र बढ़ा लो अपना, पर अपने लिए वो मी टाइम, उपासना का समय ज़रूर निकालिए, अपने साथ बैठने का समय ज़रूर निकालने का प्रयास कीजिए। और साधना तो हर क्षण घटित होती है, हर क्षण एक आंख भीतर की ओर, एक आंख हर क्षण अपने भावों की ओर। ऐसे लोग आमतौर पर निरंतर उद्विग्न देखे जाते हैं, कुढ़ते रहते हैं, झुंझलाते रहते हैं। संपन्नता का सुख भी केवल उन्हें मिलता है जिन्हें अपना आंतरिक परिष्कार कर लिया। बहुत रुपया पैसा है लेकिन खुश नहीं है, और बहुत गरीब कम रुपये पैसे में भी खुश है। जिसने अपना आंतरिक परिष्कार कर लिया उसकी खुशी बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं होती। खुशी क्योंकि भीतर है। अगर हमारी हैप्पीनेस किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है तो जिस दिन वो चीज़ चली गई उस दिन हैप्पीनेस खत्म। हमारी भीतर की प्रसन्नता, भीतर का आनंद किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। धन का सदुपयोग करके तथा पद एवं मान द्वारा उपलब्ध प्रभाव को परमार्थ में लगाकर ऐसे ही लोग ईश्वर प्रदत्त सुविधाओं का समुचित लाभ उठाया करते हैं। दूसरे लोग तो सर्प की तरह चौकीदारी करते हुए निरंतर उद्विग्न रहने का उल्टा भार वाहन करते हैं। तो यही बात गुरुदेव समझा रहे हैं कि हमें आत्म परिष्कार की यात्रा है, आत्म परिष्कार की यात्रा पर अपने कदम बढ़ाते चलने हैं। और जब वो हो जाएगा आंतरिक परिष्कार और समुचित ध्यान उसकी ओर होना चाहिए, सारा ध्यान, तो बाहर का सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यही गुरुदेव हमें यहाँ समझाना चाहते हैं। तो सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र पढ़ते हुए कि हम सब जो गुरुदेव समझा रहे हैं उसको अपने जीवन में उतार सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।